नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कलीम शेख। और दलजीत दोसांझ का जो है दिल जीतने वाला बयान, दिलजीत ने सच में दिल जीत लिया। और क्योंकि इंदौर में दिलजीत की जो है एक रॉक शो होने वाली थी, उसके खिलाफ जो है नफरती गैंग जो है सड़क पर उतर गए थे। और उन्होंने दिलजीत ने सच में देश का दिल जीत लिया है। जो उन्होंने कहा है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो अंधभक्तों, तुम्हारे बाप और तुम्हारी अम्मा ने ये हिंदुस्तान को दहेज में लेकर नहीं आई थी, जो तुम इस तरह की जो है किसी सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, जिसको भी चाहे तुम लोग आए दिन टारगेट कर ले रहे हो। लेकिन दिलजीत ने दिल जीत लिया। और राहत इंदौरी साहब को याद करके उन्होंने कहा कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और ये बात कहना भी चाहिए, ये बात सत्य भी है, क्योंकि अब तक तो अंधभक्त और ये गौ रक्षक जो है सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम पर मुसलमानों का लिंच करते थे। लेकिन इसी जद में आर्यन मिश्रा जो है फरीदाबाद से, वो भी आ गए। जब उनको गोली मार दी गई, और जब गोली मारी गई तो उसकी माँ ने गोली मारने वालों से जब पूछा तो बोला कि मुसलमान समझ के मार दिया। तो उसकी माँ ने बीबीसी पर भी, उसका ऑफिशियल बयान है कि उन्होंने कहा कि मुसलमान को क्यों मारोगे, मुसलमान हमारे भाई हैं, उन्होंने तुम्हारा क्या किया, क्यों उन्हें मारोगे। तो ये सब स्थिति इस देश में पैदा करने वाले भाजपाई, अंधभक्त, आरएसएस, हिंदू महासभा, बजरंग दल, फलाना दल, ढिमका दल, पूरा दल दल मिल करके इस देश की पूरी बर्बादी के जो है परास कथा जो है लिख रहे हैं ये लोग। और हद से हद में आपको हदें सारी पार कर गए, कोई हद बचा नहीं। और उसमें जज भी आ गया। अब हम कैसे जनता भरोसा करें कि ये जज जो है फैसला जो है संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहा है। क्योंकि हमने स्पीकर को देख लिया, स्पीकर, सभापति, कोर्ट, चुनाव आयोग, ये सब बिका हुआ लग रहा है। क्योंकि देखिए, धनगर ने अपनी पूरी इज्जत की और गरिमा गिरा दिया है इसने। धनगर ने, कहाँ का सभापति है ये, उपराष्ट्रपति, और इन्होंने विपक्ष ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया है। विपक्ष को पता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ लाने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा स्पष्ट मैसेज है देश को, कि कम से कम ये बताने की कोशिश किया कि देखिए, राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा का सभापति भी संघी और मानसिकता का और संक्रमित जो है, घृणित संक्रमित मानसिकता का जो है सभापति है। ये बताने की कोशिश किया विपक्ष ने, ये अविश्वास प्रस्ताव ला करके सभापति। और हमने ओम बिरला साहब को देखा भी है। तो स्पीकर भी जो है, सब जो है सत्ता के लिए काम करने लग गए हैं। मीडिया भी सत्ता के लिए काम कर रही है, चुनाव आयोग भी सत्ता के लिए काम कर रहा है, कोर्ट भी जो है संघ के लिए काम कर रहा है, हिंदू महासभा के मंच पर जज जाता है और मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरती भाषण करता है। तो इस तरह का अगर देश न्यू इंडिया बनाने आए थे मोदी जी, इस तरह का न्यू इंडिया हमें नहीं चाहिए। मोदी जी, हमारा पुराना भारत लौटा दो, हमें नया भारत नहीं चाहिए। इस नया भारत में जो है ना सिखों का सम्मान है, ना मुसलमानों का सम्मान है, ना दलितों का सम्मान है, ना आदिवासियों का सम्मान है, ना ही क्रिश्चियनों का सम्मान है। आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हो, मुसलमानों को जो है लिंच करते हो, दलितों को जो है गोबर खिला के ऊना में मारते हो, और सिख जो है पगड़ी पहना हुआ ऑफिसर को कलकत्ता में तुम उसको कहते हो ये खालिस्तानी है। किसान जो सिख किसानों को बोलते हो कि खालिस्तानी है। और तुम कंगना रन आउट, इसका नाम लेने भी नहीं आ रहा है, तो थूकने दिल नहीं करता। ये हीरोइन क्या, ये क्या बोलती थी, ये खुद ही बोलती थी कि जो है फिल्में पाने के लिए जो है रातें रंगीन कर करके फिल्में लेनी पड़ती है, तो ये लेती थी।
तो कहने का मतलब है, मेरा ये शब्द नहीं है, ये खुद कंगना रनौत ने कहा था कि अगर फिल्में पाने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर को खुश करना पड़ता है, तो ये खुश कर करके आज यहाँ तक आई। और बीजेपी में जाने के लिए पता नहीं किसको किसको खुश किया होगा, क्योंकि ये इनका खुद को कहना है। और तो ये सब चीजें, इन सब की 2014 में ये आजाद हुई थी, तो हीरोइन से लेके हर इंस्टीट्यूशन में जो राहुल गांधी ने बात कही थी कि आरएसएस और बीजेपी सारे इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में मुट्ठी में कर लिया है, तो राहुल गांधी की बात सही हुई। और राहुल गांधी सचमुच में एक सच्चा और दूरदर्शी नेता है। मैं राहुल गांधी को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।